जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारी 10th क्लास की प्रश्नावली 14.1 चल रही थी, उसी के बच्चे के सवाल करने आज करेंगे हम। 18 सवाल कुछ इस प्रकार है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा मतलब रैंडमली ऐसे निकाली जाती है ना, कोई सी निकल जाए, हाथ डाला निकाल ली, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, ऐसी पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी, वो हमने डिस्क निकाली है। कैसे हल करेंगे? हल देखो, टोटल नंबर कितने हैं? 10 90, तो यानी कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 90। अब हम पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन। पहले में है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कितनी? देखो, 1 से 9 तक की संख्याएं 1 अंक की संख्या है। उसके बाद 10 से 90 अंक तक की संख्या कितनी है? 2 अंकों की संख्या। यानी कि 90 में से अगर हम 1 से 9 तक यानी कि 9 घटा दें, कितने बचेंगे? 81। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणाम 10 से 90 तक कुछ भी आ सकता है। वो संख्या कितनी है? 81। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालनी। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 81। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। काट दो, 9 ने 81, 9 दाम 90, यानी कि प्रायिकता कितनी आएगी? 9/10। ठीक है, 9/10। पहले का आंसर ये आ गया। ठीक, तो ये आ गया। अगला करते हैं। अगला है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, ये नोट कर लेना, इसे मिटा दे रहे हैं हम। कुल संभव परिणाम तो वही रहेंगे, बस अब अनुकूल परिणाम बदल जाएंगे। वो क्या होंगे? और देख लो क्या होंगे। अनुकूल परिणाम जो है, अब कह रहे हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 4, 9, 1 से 90 तक, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 64 और 81। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, जिनका अगर रूट चढ़ाओ तो पूरी वर्ग आ जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, कैसे? ये 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है और 9 का है। कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणाम आ गए 8। ठीक है, अनुकूल परिणाम जो आ गए वो 8 आ गए। 8, ठीक है, 8। इसमें 1 से 90 तक है ना, तो एक जो है ना वो भी एक पूर्ण वर्ग ही होगी। ठीक है, 1 से 90 तक है तो एक भी एक पूर्ण वर्ग ही होगी, क्योंकि एक के अगर रूट चलाएंगे वो एक ही आएगा। ठीक है, एक किसका पूर्ण वर्ग है? एक का स्क्वायर कर लो, एक ही आएगा। ठीक है, तो एक का तो एक है ही, एक तो पूर्ण वर्ग है ही। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से 90 तक। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 9। अनुकूल परिणाम प्रायिकता निकालो। ये कर रहे हैं हम दूसरा। पूर्ण वर्ग संख्या लिख भी दो, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। 9 दाम 90, 9 एकम 9, 1/10। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी हो तो उसकी प्रायिकता है 1/10। ऐसे करते हैं। ठीक है,
अब तीसरा खंड है 5 से विभाजित हो, इसको आप नोट कर लो, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नोट ऐसे करना जैसे वीडियो चल रही है, इसको रोक देना, नोट कर लेना, फिर अगले। ठीक है, 5 से विभाजित हो ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो। ये सारी चीजें आप बार बार लिखेंगे, हमारे पास लिखी हुई है तो हम बार बार इसीलिए लिख नहीं रहे हैं, हमारे पास लिखी हुई बार बार क्यों मिटाए लिखे। ठीक है, अब हम तीसरा कर रहे हैं। तीसरा है 5 से विभाजित हो, यानी कि सबसे पहली संख्या 5 ही होगी, फिर 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये सारी संख्या कितनी है? 5 से विभाजित है, जो 5 से पूरी पूरी कट जाएंगी। संख्या कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 है, 18 है। ऐसी संख्या 18 आ सकती है ना। ये क्या है? 5 से विभाजित। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालो। प्रायिकता क्या, फॉर्मूला क्या था? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 दाम 90, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1/5। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है, देखिए 19वां। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अब देखिए, पासे पर 1 से 6 तक संख्या अंकित होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ABCD अंकित है। और कितनी? पासे के 6 फलक होते हैं ना, 6 संख्या अंकित होती है ना, तो 6 बार ही ये है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको इसकी ऐसे पासा फेंका जाता है, फिर इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहला क्या है? ए प्राप्त हो। पहला क्या है? ए। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। सबसे पहले लिखेंगे हम कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। देखो, कुल संभव परिणाम क्या है? इतने में से कुछ भी आ सकता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, अब हमको पहला खंड करना है, ए प्राप्त हो। ए प्राप्त होने के लिए कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक देखो, गिन लो, 1 और 2, 2 बार ए प्राप्त होगा। अनुकूल परिणाम 2 है। प्रायिकता इसकी याद कर लो, P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। भाग कर दो, 2 3 6, 2 एकम 2। प्रायिकता कितनी आ गई? 1/3। ठीक है, अब हमको दूसरा करना है। दूसरा क्या है? डी। अब डी कितनी बार प्राप्त होगा? डी एक ही बार। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? अनुकूल परिणाम यहां पर एक ही होगा। प्रायिकता निकालो इसकी। प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम।
अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। इसकी प्रायिकता आ गई 1/6। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप एक पासे को इस आकृति में, ये आकृति किताब में दे रखी है, में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में रैंडमली फेंकते हैं या दृक्ष रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा, ये इसका व्यास जो है, वृत्त जो वृत्त है ये, इसका व्यास 1 मीटर है, 1 मीटर है, वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखो तरीका वही है। सबसे पहले कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? इस आयताकार पूरे क्षेत्र में गिर सकता है वो, ये कुल संभव परिणाम होंगे। आयताकार क्षेत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 3 मीटर गुणा चौड़ाई 2 मीटर, कितना आ गया? 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ये आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से व्यक्त कर लो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। ठीक, अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम जो हम चाह रहे हैं वो क्या चाह रहा है कि वृत्त के अंदर गिरे, वृत्त के अंदर गिरे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? डायरेक्ट लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर कितना है? देखो इसका व्यास है 1 मीटर, तो आर क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर। तो व्यास कितना? 1/2 स्क्वायर, कितना आ गया? पाई बाई 2 दूनी 4, 4 मीटर स्क्वायर। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होगी? पी ऑफ इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक, अनुकूल परिणाम कितने हैं? π/4, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, मीटर स्क्वायर से ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, पूरा लिख के तो मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 6 है, इसके बाद हम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। π/4 भाग में जो भिन्न होती है गुणा करेंगे तो उल्टी हो जाएंगे, गुणा करो तो 1/6 हो जाएगा, इस गुणा करो तो क्या हो जाएगा? π/6 × 24, π/24। ठीक, ये इसकी प्रायिकता होगी वृत्त के अंदर गिरने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 144 बाल पेन है, उसके एक समूह 20 पेन खराब है, 144 में से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, हर कोई वही पेन खरीदे जो अच्छे हैं, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। ठीक, खराब पेन खरीदने ही नहीं है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देना चाहता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वो पेन खरीदेंगे? आपके क्या, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे? आप खरीदेंगे कैसा? अच्छा पेन, खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे, ध्यान रखना। हल, हल में सबसे पहले कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 144। ठीक, पहला खंड है हमको अच्छे पेन खरीदने, यानी कि आप वह पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता, यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम होंगे 144 माइनस 20, क्योंकि हम 20 उसमें घटा देंगे ना, क्योंकि वो खराब पेन है। कितने बचे? 124, यानी कि अनुकूल परिणाम है 124। अब इसकी प्रायिकता निकालो। प्रायिकता कैसे है? इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम।
कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 124 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं वो है 144। कोई कहेगा 4 से 4 काट दो, ऐसे तो नहीं कटेंगे, ये कोई वो तो ना है कुछ गुणांक तो ना है, ये है संख्या है तो संख्या को भाग देंगे, काटो इसे, 4 से काटो, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छंग 24, कितने आ गया 31 बटे 36। इसकी प्रायिकता है 31 बटे 36। ठीक है, अब अगला खंड, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। नया खरीदने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं खरीदेंगे मतलब 20 पेन है, उन्हीं में से तुम नहीं खरीदेंगे, बाकी सब तो फिर खरीदेंगे हम। ठीक है, दूसरा खंड है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं 20 पेन, यानी 20, क्योंकि हम 20 पेन में से कोई सा पेन नहीं खरीदेंगे, बाकी सब तो खरीदेंगे हम। अब इसकी प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता का वही फार्मूला होता है, प्रायिकता का फार्मूला देखो हम इसी में बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे P बराबर ये लिखेंगे, हम इसी में बता दे रहे हैं, ये सब चीज मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं हम। ठीक, अब आप ये समझो कि अनुकूल परिणाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अब प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 20 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं 144, इसको काटो। ठीक है, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 छंग 24, कितने आ गए 5 बटे 36। सेकंड का आंसर आ गया 5 बटे 36। ऐसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, सबको डिटेल से हमने पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस सारणी को हमको पूरा करना है। ये घटना क्या है, ये दो पासों का योग है, दो पासे फेंके गए हैं, उनकी संख्या का योग दे रखा है, इसको हमको पूरा करना है। देखो इसकी जो प्रायिकता है वो 1/36 है। कैसे आई, देखो दो पासे हैं, दो संख्याओं का योग 1 + 1, इस पासे में एक आया, इस पास में आया, तो इसका योग आएगा 2। इसके अलावा कोई सी ऐसी घटना नहीं हुई कि उसका योग 2 आ जाए। तो ये घटना कितनी है 1, तो 1 बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं, दो पासे हैं तो 6 × 6 = 6 छंग 36। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब इसको पूरा करना है, ये तो पूरा ही, अनुकूल परिणाम 1, कुल संभव परिणाम 36। ठीक, ये ऐसे आ गया। अब इसको 3 करना, 3 कैसे आएगा, 1 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तब 3 आ सकता है। अगर ये पासे में 1 आया, इस पासे में 2 आया तब 3 आ सकता है, इस पासे में 2 आया, इस पासे में 1 आया तब 3 आ सकता है। इसके अलावा और कोई भी घटना नहीं होगी, यानी कि एक घटना ये, एक घटना ये, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं 2। इसके लिए अनुकूल परिणाम है 2 बटे कुल संभव परिणाम कितने 36, इसलिए 2 बटे 36 सारी चीजें लिख लेंगे हम। ठीक है, अब पासा फेंकेंगे, दोनों पासे फेंकेंगे, 4 आए इसका योग, कैसे आएगा, इस पासे में 3 आ जाए, 1 आ जाए, इस पासे में 3 आ जाए, इस पासे में 3 आ जाए, इस पासे में 1 आ जाए, या इस पासे में 2 आ जाए और इस पासे में भी 2 आ जाए, तो इनको योग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे कितनी परिणाम संभव है 1 2 व 3, तो कितने आ गए अनुकूल परिणाम। इसके लिए अनुकूल परिणाम, देखो इसको काट भी सकते हैं, इसको अगर चाहो तो इसको काट भी सकते हो, कैसे 2/36 है ना, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/18 अगर पूरा काटो तो। इसके लिए क्या है अनुकूल परिणाम 3 है, 1 2 3 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं 36 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी चाहिए, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/12। अगर ऐसा ही लिखना चाहे तो 3/36, अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ तो काट नहीं सकते ना, यहाँ पर काट सकते हैं और ना यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, अगर काट सकते, अगर इसी फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिखो 2/36 3/36, लेकिन उसे काट पीट के लिखो
ठीक ठाक से, तो 1/12। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, योग 5 आए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पासे को फेंको 1 आए, इस पासे को फेंको 4 आ जाए, इस पासे को फेंको 4 आ जाए, इस पासे को फेंको 1 आ जाए, इस पासे को फेंको 2 आ जाए, इस पासे में 3 आ जाए, या इस पासे में 3 आ जाए, इस पासे में भी 2 आ जाए, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो 1 2 3 व 4, 4 रिजल्ट होंगे कि 5 आ जाए। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 4 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं, 36। तो 4/36, लेकिन हम इसको काटेंगे, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 ने 18। ठीक है, कितना आ गया, 1/9। ठीक, अब देखिए ये छठा, मतलब संख्याओं का योग 6 आ जाए। संख्याओं का जो योग है, सब चीज लिखते रहे ना, ठीक है, और जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसको आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, संख्याओं का योग 6 आ जाए, कैसे आएगा, अगर इस पासे एक पासे को फेंकेंगे तो इसका 1 आ जाए, इसका 5 आ जाए तब 6 हो जाएगा, इसका 5 आ जाए, इसका 1 आ जाए तब 6 हो सकता है, इसका 2 आ जाए, इसका 4 आ जाए तब 6 हो सकता है, इसका 4 आ जाए, इसका 2 आ जाए तब 6 हो सकता है, इसका 3 आ जाए और इसका भी 3 आ जाए। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा कि 6 आ जाए। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रिजल्ट आ गए। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 का 6 का क्या हो जाएगा, 5 बेटा अनुकूल परिणाम 5 है, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है, ठीक है, अब 7 के लिए क्या करेंगे, इस पासे को फेंको 1 आ जाए, इस पासे को फेंको 6 आ जाए, क्योंकि अधिकतम संख्या 6 होती है पासे पे। 7 हो गया, इस पासे के फेंको 6 आ जाए, इस पासे के फेंको 1 आ जाए, इस पासे के फेंको 2 आ जाए, इस पासे के फेंको 5 आ जाए, इस पासे के फेंको 5 आ जाए, इस पासे के फेंको 2 आ जाए, इस पासे के फेंको 3 आ जाए, इस पासे को फेंको 4 आ जाए, इस पासे को फेंको 4 आ जाए, इस पासे को फेंको 3 आ जाए। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा कि 7, उनका योग 7 आ जाए। करके देख लेना। ठीक है, 5 और 2 कर चुके हैं पहले ही। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रिजल्ट संभव है कि उनका योग 7 आ जाए। 6/36 अनुकूल परिणाम 6, कुल संभव परिणाम 36, यानी कि 6 कम 6 6 चम 36, कितना आ गया 1/6। ठीक, अगर पूरे में को तो 6/36, इसका तो है दे ही रखा है। अब देखो 8 आ जाए, इसके 5 कैसे हैं, देखो संख्या का योग 8 आ जाए, कोई कहेगा इसका 1 फेंक दो, इसका 7 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, इसका 8 आ जाए 1 आ जाएगा, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा भाई, पासे में 7वीं संख्या होती ही नहीं है, 6 तक संख्या होती है, 7 संख्या होती ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। संख्या का योग 8 आने के लिए ये 2 आ जाए, ये 6 आ जाए, 6 2 8, 6 तो संख्या होती है ना, ये 6 आ जाए, ये 2 आ जाए, ये 3 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 3 आ जाए, ये 4 आ जाए, ये भी 4 आ जाए। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी कि इनका योग 8 आ जाएगा। गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5/36 आ गया। ठीक, अब अगला संख्याओं का योग अब 9 आने के लिए, 9 आने के लिए देखो, ये 1 6 तो खत्म ही हो गया, ये 2 आ जाए, 7 2 9 होते हैं, लेकिन 7 पासे में होता ही नहीं है, तो ये 3 आ जाए, ये 6 आ जाए, ये 6 आ जाए, ये 3 आ जाए। ठीक, ये 4 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 5 आ जाए, तो ये 4 आ जाए। ठीक, अब करके देख लो, इसके अलावा कुछ भी करके देख लो, नहीं आएगा। ठीक, 1 2 3 4, यानी कि 4 अनुकूल परिणाम 4 है, कुल संभव परिणाम 36। तो इसको आने के लिए 4/36 काट दो, 4 एकम 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/9। अब संख्याओं का योग 10 आने के लिए, 10 आने के लिए क्या करेंगे, ये
3 5 8 होते हैं, नहीं आएगा। 6 2 8 होते हैं, यानी कि ये आ जाए 5, ये आ जाए 5, तब हो सकता है। ये आ जाए 4, ये आ जाए 6, 6 4 10 हो सकता है। ये आ जाए 6, ये आ जाए 4। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट संभव नहीं है। तो 1 2 3 संख्या यानी कुल संभव अनुकूल परिणाम 3 है। कुल संभव परिणाम 36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/12। 10 का आ जाएगा 1/12। ठीक है। अब 11वां कि अंकों का योग 11 आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे? ये 6 आ जाए, ये 5 आ जाए, या ये 5 आ जाए, ये 6 आ जाए। इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। 6 5 11 होते हैं। ठीक है। तो कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/16, 1/18। इसका कितना आ जाएगा? 1/18। इस सारणी को पूरा कर दिया हमने। अगर नहीं काटते तो वैसे ही 2/36 हो जाता, ये 3/36 हो जाता। ठीक है। ऐसे ही ये 4 जो भी है, सब कुछ मैंने बता रखा, वैसे हो जाता अगर हमने काट पीट किया है, इसलिए ऐसे आ गया। अब इसका अगला खंड दे रखा है कि एक से ये जो पासे हैं, विद्यार्थी तरफ देता है कुल परिणाम 11 हैं। कैसे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने हैं? कुल परिणाम कितने? 12 हैं। तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। 2 3। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं सहमत हैं। क्यों? क्योंकि ये सब संभावी परिणाम नहीं है। सम संभावी परिणाम नहीं है। या यहां पर लिख के बताएं? सम संभावी परिणाम नहीं है ना, सबको बता रखा है ना, ये सारी चीज बता रखी है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट्ट आने पर, यानी हेड या टेल आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकल्पित कीजिए। ठीक है। यही है क्या? हार जाने की, खेल में हार जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। हार जाने की प्रायिकता मतलब अगर तीनों चित आएंगे या तीनों पट्ट आएंगे तब वह खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। ठीक है। तो उस हार जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले सिक्का उछालेंगे। एक सिक्का 3 बार, माना इस बार हेड आया, फिर उछाला, फिर हेड आया, फिर उछाला, फिर हेड आया, 3 बार हो गए। फिर सिक्के को उछालो, हेड आया, फिर उछालो, हेड आया, ये उछाला, टैल आ गया। फिर क्या किया? फिर उछालो, हेड आ गया, फिर ये वाला टैल आ गया, ये वाला फिर से हेड आ गया, फिर से ये उछाला, ये टैल आ गया, ये हेड आ गया, और ये भी हेड आ गया। फिर उछालो, ये टैल आ गया, ये टैल आ गया, ये हेड ही रहा। फिर उछालो, ये टैल आ गया, ये हेड आ गया, ये टैल आ गया। फिर उछालो। ठीक है। ये टैल आ गया, ये हेड आ गया, ये टैल आ गया, ये भी टैल आ गया। फिर उछालो, ये टैल आ गया, ये भी टैल आ गया, और ये भी टैल आ गया। इसके अलावा और कोई परिणाम संभव नहीं है। देख लो, सिक्का इतनी बार चला गया, सारे सिक्कों के जो परिणाम है उतने ही होंगे। इसके अलावा जो भी हम परिणाम अंकित करेंगे वो रिपीट, इन्हीं का रिपीट होगा। वो इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इन्हीं का रिपीटेशन होगा। अब देखो, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने आ गए? कुल संभव परिणाम आ गए 8। हमको अनुकूल परिणाम कितने चाहिए? अनुकूल परिणाम क्या कह रहे हैं? तीनों परिणाम समान होने पर वह
जीत जाएगा, वह खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर समान नहीं है तो वह हार जाएगा। तो उसमें खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो हार जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हार जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 6, क्योंकि 2 बार बस जीत जाएगा, क्योंकि दोनों बार ये तो हेड आ जाए या टेल आ जाए तो वो जीत जाएगा। ये तो यहाँ तो वो जीत जाएगा, हारेगा कब? यहाँ पर हारेगा, क्योंकि तीनों समान नहीं है, कोई ना कोई असमान है, तो वह हार जाएगा। या तीनों एक से ऐसे होने चाहिए, तो चित्त होनी चाहिए, पटेनगी है, या तो हेड हो या टेल हो। ठीक है, अब उसकी प्रायिकता याद करो। प्रायिकता याद करो, कैसे याद करेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8। ठीक, और इसको काट दो, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि उसकी जो प्रायिकता है हार जाने की वो 3/4 है। ठीक है, उसकी हार जाने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। अब कोई का जीत जाने की प्रायिकता कितनी होगी? जीत जाने की प्रायिकता है जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, या तो इससे कर लो, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, या फिर ऐसे कर लो, हार जाने की जीत जाने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8 है, 2 चौक 8, ये 2 एकम 2, यानी कि 1/4। ये जीत जाने की प्रायिकता है, ये हार जाने की प्रायिकता। मतलब आंसर तुम्हारा यही आ गया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन लगता कि जीत जाने की प्रायिकता क्या होगी, तब ये आ जाती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 5 किसी बार में भी नहीं आएगा? ठीक है, अब देखिए इसमें एक संकेत दे रखा है कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि 5 किसी बार में भी नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2 पासे है ना, तो 6 गुणा 6, 6 चंग 36। अब कह रहा है 5 किसी बार में भी ना आए। पहला क्वेश्चन है 5 किसी बार में भी ना आए, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 नहीं आया, यानी कि 5 नहीं आएगा। 5 से को 2 बार फेंक रहे हैं, 5 नहीं आएगा ना, 5 को हटा दो, कितने रह गए? 5 अंक रह गए, तो 5 गुणा 5 कितने आ गए? 5 25। ठीक, अब उसकी प्रायिकता निकालो, प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। इसकी प्रायिकता इतनी होगी। अब कह रहे हैं 5 कम से कम एक बार 5 आ जाए, तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? जस्ट इसका उल्टा, दूसरा खंड क्या है? P of E प्लस P of E डैश इक्वल टू 1। तो ये क्या है? अगर ये P of E है तो ये क्या है? P of E बार। तो P of E कितना आया? 25/36 प्लस P of E बार बराबर 1। हल करोगे तो P of E कितना आ जाएगा? E बार कितना आ जाएगा? 1 माइनस 25/36। हल कर लो से 36 माइनस 25/36। हल करोगे 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1/36। ये आंसर है। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। यही लास्ट सवाल इस प्रश्नावली और 10th क्लास का लास्ट सवाल। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम दो पट या प्रत्येक
एक बार है अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता का 1/3 है। देख लेते हैं। पहला, दो सिक्के हैं, उनको उछालो, हेड आ गया, ये भी हेड आ गया, ये टेल आ गया, ये हेड आ गया, ये हेड आ गया, ये टेल आ गया, ये टेल आ गया, ये भी टेल आ गया। अब प्रत्येक परिणाम आने की क्या प्रायिकता 1/3 है। देख लो, हेड कितनी बार, 1 2 3, 3 बार, 4 परिणाम है और 3 बार हेड। ठीक है, दोनों का एक देखते हैं, ये दोनों मिला के एक हैं, ये दोनों मिला के एक हैं, ये दोनों मिला के एक है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 3 बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो 3/4 है, ना कि 1/3। टेल आने की भी देख लो, 1 2 3 अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये भी 3/4 है, ना कि 1/3। ये क्या है, असत्य। ये सत्य असत्य बताने सिर्फ में, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, कारण क्या है, ये रीजन है। ठीक है, अब यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। ठीक है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे पर अंकित अंक देख लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या कितनी है, सम संख्या है 2 4 6। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है, 1 3 5, 1 3 5। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की, मतलब विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इस संख्या को ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी, P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम 1 2 3, कुल संभव परिणाम 6, 1/3 एकम 3 3 6, प्रायिकता कितनी, 1/2, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। सही क्यों, ये एक समसंभावी घटना है, 3 ही सम संख्या है, 3 ही विषम संख्या है। चाहे सम संख्या आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता वो भी 1/2 होगी। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब ये देख लो, हमारा ये सिलेबस है ना 10th क्लास का, 10th एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो सिलेबस था हमने 9 सितंबर से शुरू किया, और आज कितनी तारीख है, जो भी है, जब भी हमारी ये क्लास पड़ेगी उस तारीख को। ठीक है, ये दिसंबर में ही हो जाएगा, ये दिसंबर में ही क्या हो गया, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। ऐसे भी लिख लूं, सांप नहीं कहते हैं, पूरा। ठीक है, ठीक है, पूरा कोर्स हो गया आज। बता नहीं सकता कैसी भावना है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है हमारे अंदर कि हमने एक जो यात्रा शुरू करी थी आपको पढ़ाने की, वो आज यात्रा का एक पड़ाव समाप्त हो गया। 10th क्लास का जो एनसीईआरटी शुरू करी थी वो समाप्त हो गई आज। ये सारे बच्चों से गुजारिश है, वो सारे बच्चे एक 1 by 1 क्लास देखें और इसका उपयोग अपने बोर्ड एग्जाम में या भविष्य के लिए फायदा उठाएं, क्योंकि हमने पूरा जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि बहुत चलती चलती कि केवल अक्षर बता दिए, बहुत अच्छे ढंग से, इतनी डिटेल से शायद आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं भी, है ना। जो बोर्ड की, जो मेनली जो बोर्ड में पढ़ते हैं, जो कहीं कोचिंग वगैरह, जैसे कोचिंग का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं कोचिंग बोर्ड में कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग का मतलब होता है जैसे कोई जेई का प्री फाउंडेशन बैच कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की कोचिंग कर रहे हैं, उनसे आप मिला के देख लेना, हमारा सिलेबस उनसे अच्छा ही होगा, उनसे बेटर ही होगा जो हमने पढ़ाया है, कॉन्सेप्चुअल, है ना। तो बहुत अच्छे ढंग से पूरा हो गया, ये इस बात की बहुत खुशी है हमें, है ना। ठीक है,
तो बस कोर्स बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया, इस बात की बहुत खुशी है हमें। आज आपके लिए गाना भी सुनाते हैं, चलो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। और इसके साथ अभी क्या करूंगा ना, मैं रिवीजन क्लास आपकी भी आएगी क्रैश कोर्स के नाम से, चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके साथ अनसोल्ड भी आएगा, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है ना, अभी हम कुछ स्कूलों में जा रहे हैं ना, हमने जैसे कहा था ना पहले कि हम आएंगे आपके पास, तो कोर्स कंप्लीट हो गया है समाप्ति की कगार पे। शुरुआत में हमें भी कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कि जॉब में है ना हम, तो वो भी करना, उसके साथ समय निकाल के वीडियो बनाना। हमारा क्या होता है ना, वीडियो में एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जब भी समय मिलता है तो वीडियो बना लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना। जिस दिन समय नहीं मिलता तो वो उस दिन काम आ जाती है। तो ऐसे सब सिस्टम चल रहा है। तो हमने एक भी, इस बात की और खुशी में एक भी दिन मिस नहीं की, हर एक दिन आपकी वीडियो लेके आए हैं, है ना। तो आप भरोसा रखिए, आगे भी ऐसा करेंगे। और 9 to 12 टोटल आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 9 to 12 मैथ पढ़ाएंगे, इसके साथ बोर्ड के साथ साथ जेई का भी, ठीक है। बोर्ड के साथ साथ जेई का भी, मेंस और एडवांस दोनों, मेंस व एडवांस दोनों आपकी रुचि के ऊपर है कि आप कितना वो करते हैं, ठीक है।